क्या आपने कभी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जो कभी भीड़ में गुम था लेकिन आज उसी भीड़ में पहचान बना चुका है? एक ऐसा इंसान जिसके पास ना नाम था ना संसाधन, लेकिन आज वही नाम सफलता की मिसाल बन चुका है। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां हर सुबह तो होती थी लेकिन उम्मीदें नहीं, जहां बच्चे बड़े तो होते थे लेकिन सपने नहीं देखते थे, क्योंकि वहां सपने देखना भी एक विलासिता मानी जाती थी। उसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था रवि। रवि एक सीधा साधा लड़का जिसे अक्सर लोग ताना देते थे, तेरे जैसे लड़के जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, न कपड़े अच्छे, न चाल ढाल, न पढ़ाई में कोई विशेष संसाधन। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक आंख थी जो सबको दिखाई तो देती थी लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि वो आग कितनी गहरी है। रवि का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे जो ईंट ढोते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। रवि स्कूल जरूर जाता था लेकिन अक्सर खाली पेट। वो दूसरों की फेंकी हुई किताबें उठा के पढ़ता और रात को मिट्टी के दिए के नीचे बैठकर घंटों पढ़ाई करता। लोग कहते थे इसका क्या होगा। रवि कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता हुई, सामान्य ज्ञान की। पूरे गांव के स्कूलों से छात्र आए और सबको चौंकाते हुए रवि ने पहला स्थान प्राप्त किया। वो भी तब जब किसी ने उसका नाम तक रजिस्टर में ढंग से नहीं लिखा था। उस दिन पहली बार किसी ने कहा, ये लड़का कुछ कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रवि के अंदर एक जुनून था, एक ऐसा सपना जिसे वो किसी से कहता नहीं था। मैं अफसर बनूंगा, वो भी ऐसा जिसे देश याद रखेगा। लेकिन किस्मत ने फिर से उसे आजमाया। 10वीं में टॉप करने के बाद जब वो इंटर कॉलेज जाना चाहता था तो फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। पिता ने दो टूक कह दिया, अब और नई काम पर लग जा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन रवि के सपनों की आग उनकी आंखों से भी तेज जल रही थी। एक रात रवि घर से चुपचाप निकला। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। 2 दिन तक घर वालों को कुछ पता नहीं चला। तीसरे दिन वो लौटा, लेकिन बदला बदला। उसके हाथ में था एक छोटा सा लिफाफा। ढाबे की नौकरी का ऑफर ले आया था। अब मैं पढ़ाई खुद करूंगा, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। दिन में कॉलेज, रात को ढाबा, छुट्टी के दिन में गांव के बच्चों को ट्यूशन। रवि ने खुद को जीने नहीं दिया, सिर्फ बनाने दिया। फिर आया वो दिन जब रवि ने देश की सबसे कठिन परीक्षा, सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। पर जिस इंसान के पास किताबों के पैसे नहीं थे, वो कैसे तैयारी करता? यहां भी उसने रास्ता निकाला। शहर की पब्लिक लाइब्रेरी में घंटों बैठता, दूसरों की छोड़ी हुई किताबें, पुराने नोट्स और इंटरनेट कैफे में यूट्यूब की मुफ्त क्लासेस देखता। कभी खाना छोड़ देता, लेकिन पढ़ाई नहीं। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। परीक्षा के 3 दिन पहले रवि का एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर बेहोश पड़ा मिला, हाथ में फ्रैक्चर, सिर पर चोट। डॉक्टर ने कहा इसे आराम चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। हर कोई बोला अब ये परीक्षा नहीं दे पाएगा। लेकिन रवि ने वही किया जो हमेशा करता आया था, कठिन रास्ता चुना। बांधे हुए हाथ के साथ सिर पे पट्टी लगाकर वो परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसका जवाब था, अगर आज नहीं गया तो फिर कभी नहीं जाऊंगा। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। 3 महीने बीते और फिर आया वो दिन जब रिजल्ट घोषित हुआ। लोगों को यकीन नहीं हुआ। वो लड़का जिसे कभी किताबें मांगकर पढ़ना पड़ता था, उसने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की। अखबारों में छपा, रवि जो कभी कुछ नहीं था आज सब कुछ है। लोगों की नजरों में रवि की कहानी चमत्कार थी, लेकिन हकीकत ये थी कि ये चमत्कार नहीं था, ये तपस्या थी, संघर्ष का परिणाम था। आज रवि एक सफल अफसर है। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। वहां के बच्चों को वो खुद पढ़ाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी ने उसे एक मौका दिया होता तो शायद उसका सफर आसान हो सकता था। अब जब रवि किसी मंच पर भाषण देता है तो उसकी कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। तो दोस्तों, अगर रवि कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कभी हार मत मानो,
क्योंकि आपकी कहानी भी किसी दिन प्रेरणा बन सकती है।